देखिए भैया, पहले इसको देखो। ये टॉपिक है, ये 3 टॉपिक हैं। इसमें एक पैसेज है ऑब्जेक्टिव। अभी हमने सब्जेक्टिव नहीं लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अनसीन पैसेज है, ठीक है। ये पैसेज दिया है। इस पैसेज में हमने 3 क्वेश्चन रखे हैं। कितने रखे हैं? 3 क्वेश्चन। आपको इस पैसेज से पढ़कर ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हमारे सामने ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज में पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाय वेट बाय वेट एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट वाटर। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75। अब बताइए इसमें कौन, ये हमारा सेंटेंस जो लिखा है क्वेश्चन इस पैसेज में कहाँ है? 60%। तो ये यहाँ लिखा है, बहुत वाटर एंड एनर्जी आर इंटीग्रल पार्ट ह्यूमन बॉडी बाय वेट अबाउट। देखो लिखा है ना वैसा ही, कितने परसेंट है? 60%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब 60% हमें मिला तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 60। समझ गए? इस तरह से निकाले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इज एविडेंट, ठीक है। अब देखिए कहाँ लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ एनर्जी एंड वाटर। अब इस ऑप्शन में ढूंढिए, इन 4 ऑप्शन में क्या लिखा? एनर्जी एंड फूड, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या है? फूड एंड वाटर, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? एनर्जी एंड लाइट, तो तीसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। इसमें लिखा है एनर्जी एंड वाटर, ठीक है। अब तो ये समझ में आ रहा है ना। अब चौथा ऑप्शन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरे क्वेश्चन में लिखा है वी गेट फ्रॉम फूड, ठीक, लाइट, एनर्जी, बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इसमें कौन सा है? इसमें देख लो कहाँ लिखा है, वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है? कैसे एनर्जी प्राप्त होती है? कहाँ लिखा है? फूड, हम भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? देखो ये लिखा है, द एनर्जी दैट वी टेक इन थ्रू फूड अगेन डिपेंड अमोंग्स्ट अदर थिंग्स ऑन द वाटर, एग्रीकल्चर एंड ऑफन दैट वाटर इज। तो हमें मतलब किससे है? एनर्जी से। ऑप्शन इसमें देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? लाइट, लाइट ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? एनर्जी। बैटरी होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखिए हमसे परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है? एप्लीकेशन और लेटर पूछा जाता है ना। अब एप्लीकेशन आपके सामने आ गया कि आपको क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज का लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टू, फिर लगाएंगे कॉमा, द प्रिंसिपल, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है, सहारनपुर जहाँ भी हो। फिर यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं। आप नीचे डेट नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे। और लेटर में क्या होता है, बस यहाँ पे आपको अपना पता लिख देना होता है। क्या लिख देना होता है? एड्रेस लिख देना होता है। बाकी सेम प्रोसेस होता है, ठीक। आपने लिखा सब्जेक्ट, आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। अगर लेटर लिखते तो लेटर कर देते, फॉर किसके लिए? सब्जेक्ट चेंज। क्या लिखा आपने? सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 साइंस ऑफ योर कॉलेज, द मंथली टेस्ट रिजल्ट इन साइंस subject is very discouraging, I find myself unable to fare well in the science subject, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा? आगे आपने लिखा कि I therefore request your honor to allow me a change from science group to share commerce arts, और I have studied commercial arts up class 8 and I can follow the subject easily, thanking you। लास्ट में क्या लिख देंगे आप? थैंकिंग। आपने लिखा कि पहले मैं अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में और आर्ट में अच्छे पकड़ किए था, 9th में जैसे ही आया तो मेरी साइंस क्या है,
मुझे समझ में नहीं आ रही, साइंस साइड से मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे क्या कर दिया जाए, कॉमर्स या आर्ट दोबारा से प्रोवाइड कर दी जाए, सब्जेक्ट बदल दिया जाए। ठीक है। अब एक आता है आर्टिकल। हमने आपको एक पैसेज लिया, एक ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमने क्या लिया, हमने आज एक निबंध लिया। ठीक है, बहुत छोटा सा निबंध है, आर्टिकल जिसे बोलते हैं। परीक्षा में आता है कि आप किसके बारे में लिखें। लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 18 से 100 वर्ड्स। ठीक है, इसमें आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल है क्या, राइट ए पैराग्राफ ऑन इंडियन। पैराग्राफ लिखने को आता है ना, आता है ना पैराग्राफ लिखने को, अरे निबंध आता है, उसे कहते हैं। इसमें आपने हिंट्स में इंट्रोडक्शन, ड्रेस, डेली वर्क, लिविंग कंडीशन, ईटीसी मतलब कंक्लूजन लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए, इंडियन फार्मर का आपने निबंध लिखा, तो इंडियन फार्मर का मतलब है भारतीय किसान के बारे में आपको क्या करना है, निबंध लिखना। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या लिखा, फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। किसान क्या है, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। समझ में आया। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज, द मैन प्रोफेशन इज एग्रीकल्चर, सम हैव देयर ओन फील्ड्स व्हाइल अदर वर्क इन द फील्ड ऑफ द ऑनर्स। आपने इसमें क्या लिखा है, देखिए इंट्रोडक्शन में आपने लिखा क्या, हम आपको अर्थ बता दें। आपने लिखा है कि भारतीय किसान के बारे में आप लिख रहे हैं, किसान भारत की रीढ़ है या रीढ़। ठीक है, परिचय में आपने दिया कि भारत गांव का देश है, अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और मुख्य पेशा खेती है। कुछ के पास अपने खेत हैं, जबकि अन्य मालिक के खेत में, और कुछ क्या करते हैं, अन्य मालिक के खेत में भी काम करते हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया। ठीक है, आगे आप क्या लिख रहे हैं, आपने दूसरे नंबर पे उनकी हेडिंग में लिखा, उनके बारे में बताया है ड्रेस। ड्रेस के बारे में आपने क्या बताया, एन इंडियन फार्मर वियर सिंपल क्लॉथ। तो भारतीय किसान है वो क्या करते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं। धोती एंड कुर्ता, अधिकतर क्या पहनते हैं वो लोग, धोती और कुर्ता। इन हिज मैन ड्रेस, ये इनकी क्या है, मुख्य ड्रेस है। ही रिमेन्स वियर फूटेड। ठीक है, ये आपने लिखा। आपने क्या लिखा इसके बारे में, आपको हम इसका अर्थ बता दें कि आपने लिखा कि उनकी पोशाक क्या है, कि भारतीय किसान साधारण कपड़े पहनता है, धोती कुर्ता उनकी मुख्य पोशाक है, वे नंगे पैर रहते हैं। अधिकतर वो क्या करते हैं, खेतों में नंगे पैर रहते हैं। फिर आपने क्या लिखा, आपने लिखा फिर इसके बाद हिज डेली वर्क। क्या है अगली हेडिंग, हिज डेली वर्क। आपने हिज डेली वर्क में लिखा, ही गेट्स अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड गोज टू हिज फील्ड विथ हिज कैटल और ट्रैक्टर। He plow his field till noon, then he takes a rest for about 2 hours. In the evening, he comes back home. Whether it is rain, sun, he goes on working. When plowing is over, he does other work. देखो इसको हम समझा रहे हैं, आपने लिखा क्या है इसके बारे में। आपने लिखा है, आपने क्या लिखा, आपने लिखा है कि उनका दैनिक कार्य क्या है। ठीक है, उनके दैनिक कार्य में आप क्या लिखने जा रहे हैं, आपने लिखा वे सुबह जल्दी उठते हैं, अपने मवेशी और ट्रैक्टर के साथ अपने खेतों में चले जाते हैं, वे दोपहर तक अपने खेत की जुताई करते हैं, फिर लगभग 2 घंटे आराम करते हैं, फिर शाम को वो घर वापस आ जाते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, वे काम करते रहते हैं। जुताई खत्म होने पर वे अन्य काम करते हैं, जैसे बीज बोना, कटाई करना या फिर खेतों में पानी देना। ठीक है, ये आपने लिखा। फिर आज इसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसके बाद आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, अगली हेडिंग है हिज पॉवर्टी। ही इज अ पुअर मैन इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, ही कैन हार्डली मेक हिज बॉथ एंड मीट, हिज क्रॉप्स आर destroyed either by excess of rain or for want of rain। आपने इसमें क्या लिखा, आपने लिखा
कि वे एक गरीब आदमी हैं, ठीक है, वो गरीब होते हैं, अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, और उनकी फसलों से अधिक बारिश या बारिश की कमी से अधिकतर फसलें क्या हो जाती हैं, बारिश ना होने के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर लास्ट में आपने लिखा निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने लिखा, कंक्लूजन में आप लिखते हैं द फार्मर इज द बैकबोन ऑफ our country, the slogan given by late श्री लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, क्या बोला था, जय जवान जय किसान विल ऑलवेज बी इंसेंटिव द फार्मर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान किसने ये स्लोगन दिया, तो आप किसका नाम बताएंगे, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, इस तरह से हमारा एक पैराग्राफ था, निबंध कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं, जो हमने इसमें क्या किया है, लिखा है, सिर्फ 80 से कितने वर्ड का, 100 वर्ड का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कराए हैं। कल इन 3 क्वेश्चन के साथ साथ में एक क्वेश्चन और लगाएंगे सब्जेक्टिव पैसेज का। जो पैसेज आपको दिया होगा उसके क्वेश्चन आंसर छांट के आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे कल देखते हैं।